अभी आप लोगों ने अच्छे दोस्त की पहचान जानी है, जान ली ना? सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव क्या होता है, इसकी भी समझ आ गई? वेरी गुड। अब इस सेशन में हम थोड़ा कुछ अलग से करने वाले हैं और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पहचान ही नहीं करनी है, लेकिन उससे और भी ज़्यादा दूसरे पे प्रभाव डालना है। आपने दूसरे पे सकारात्मक सोच बनाने की ज़रूरत है। पहले अपने में बनाएंगे तभी दूसरे पे प्रभाव डालेंगे ना। तो ऐसी कौन सी तरीके हैं जिससे आप, अगर कोई गलत आप पे प्रभाव डाल रहा है तो आप उसको ना कहेंगे, है ना? इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ना कहने की कुछ विधियाँ लिखी हुई हैं। एक एक करके मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे उदाहरण दें। जैसे कि अगर कोई बहुत आप पे प्रभाव डालता है और आपका दोस्त है, पक्का दोस्त है, लेकिन वो सही काम नहीं कर रहा, आपको पता है वो सही नहीं है, आपको उसे ना कहना है। अपने को बचाना है, दूसरों को तो तभी बचाओगे, पहले खुद को बचाओगे तभी ना। तो ना कहने का क्या तरीका है? विनम्र इनकार। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि किस तरीके से आपका दोस्त आप पे गलत प्रभाव डाल रहा है, आप उसको बहुत आराम से विनम्र तरीके से उसको ना कहेंगे? जैसे मैम जी हमें टाइम नहीं मिल रहा है, उससे ये कहेंगे। हाँ, वेरी गुड। मतलब कि आप उसको बहुत आराम से बोलो, ये नहीं बोलेंगे मैं नहीं करना चाहता, Yes, पर उनको कहेंगे कि मैं कहीं जा रहा हूँ कैसे। वेरी गुड। कोई कारण दे, इसका कोई उदाहरण दे। ना करने का एक तरीका है। मैम जैसे हमें कोई सामान लेने जाना है या कहीं जाना है, उसकी वजह से हम नहीं जा सकते आपके साथ, ये कहेंगे हम। हाँ, मतलब उसको एक बहाना बना देंगे कि हम तुम्हारे साथ गलत काम नहीं करना चाहते हैं और उसका कोई कारण देंगे। नहीं तो वो जबरदस्ती कहेगा क्यों नहीं करते हो। दृढ़ हो, इसका कोई उदाहरण देंगे? मैम जैसे हमें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, फिर हम बाप नहीं कहेंगे कि हम जा रहे हैं आपके साथ चल रहे हैं, हम नहीं जाना तो बस नहीं जाना है, कुछ भी करके। ठीक, मतलब कुछ कहने का एक तरीका भी होता है। एक तो किसी ने दबाव डाला, मैंने कहा नहीं, एक नहीं, नहीं मैं नहीं जा सकता, है ना? मतलब हम दृढ़ हो तो हमारे बोलने का तरीका भी दृढ़ होना चाहिए, है ना? ताकि अगले को एक मैसेज या एक सूचना मिले कि ये जो बोल रहा है वो उसको सही में उसकी ये सोच है। दूर जाना, इसका कोई उदाहरण दे। जैसे मेरी दोस्त कहेगी फुटबॉल खेलने के लिए चलो, तो मैं कह दूंगी मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे नहीं जाना। अगर मेरा खेलने का मन नहीं है तो मैं सीधा कह दूंगी। वेरी गुड। मतलब ये खेलना नहीं चाहती और दोस्त कह रही है कि नहीं खेलो, तो उसने एक बहाना बना दिया। वो तो बहाना बना दिया, कारण भी दे दिया और वो वहाँ से दूर चली गई कि मुझे तो कहीं जाना है, मेरी चोट लगी है। नज़रअंदाज करना, इसका क्या मतलब होता है? नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना। कोई उदाहरण दो। दोस्त कहेगी कि ये यहाँ चलो वहाँ चलो, तो हमें नहीं जाना है तो उसे नज़रअंदाज कर दो, अनदेखा कर दो। ये भी कुछ कह रही हैं हम? मैम यही कह रही हूँ। हाँ, मतलब कि उसको सुनी अनसुनी करो कि भाई जैसे कुछ बोला ही नहीं। एक विकल्प दे। विकल्प का क्या मतलब है? कोई एक चीज़ चुन ले। उदाहरण दो। जैसे जैसे जब हमारे पेपरों में चूज द करेक्ट आंसर होते हैं, उसमें कोई एक आंसर देना होता है। हाँ, मतलब चॉइस होती है ना कि ये करें या वो करें। तो अगर आपका दोस्त, आपकी सहेली आप पे बहुत जोर डाल रही है कि चलो पिक्चर देखने चले, तो
आप एक विकल्प दे सकते हैं, अच्छा पिक्चर देखने हम किसी और दिन चलते हैं, आज हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। मतलब आपने ना किया, लेकिन आपने एक विकल्प दिया, उसको एक चॉइस दी, उसको एक और कुछ करने के लिए दिया, वो बात हट गई, आपने ना कह दिया। दबाव को उल्टा करें, ये कोई बता सकता है? दबाव को उल्टा कैसे कर सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि जो आपके दबाव डाल रहा है उसको खुद से इतना दृढ़ नहीं होता, पर जब आप उससे दोबारा पूछते हैं, अच्छा बताओ क्या कहा आपने, तो वो सोचने लग जाता है और वो जो कहता है वो उल्टा उसके कहने लग जाता है। तो वो जो दबाव है उस पे उल्टा वो उस पे आपको बताना चाहता है और आपने ना कहने के में आप सक्षम हो गए, सफल हो गए। स्थिति से बचे, इसका उदाहरण हमारी दोस्तों को कहेगी चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, अगर मुझे नहीं जाना है तो मैं कह दूँगी किसी और दिन चलते हैं। हाँ, मतलब वो जो स्थिति, वो जो सिचुएशन में बोल रहे हैं करने को, वो आप उसको कोई बहाना, मतलब ये सारे जुड़े हुए हैं। मतलब ये नहीं है कि ये अलग है वो है, एक से जुड़े हुए। स्थिति से बचने के लिए आप कोई विकल्प दे सकते हैं, कारण दे सकते हैं, विनम्र इनकार कर सकते हैं, है ना। भीड़ की शक्ति, जब हम भीड़ का सोचते तो आपको क्या ख्याल आता है? भीड़ से क्या समझते हैं आप? भीड़ का क्या मतलब होता है? मैम जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं वो। राइट, भीड़ का मतलब है कि लोगों का झुंड, लोग इकट्ठे होना, अकेला कोई नहीं है। तो भीड़ की शक्ति, शक्ति का मतलब भीड़ का बहुत प्रभाव होता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो अगर आप अपने ऐसे दोस्त रखेंगे, ऐसे दोस्तों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, ऐसी कंपनी रखेंगे जो कि सकारात्मक होगी, तो आपको ना कहने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि सभी की सोच अच्छी होगी। तो ये भीड़ की शक्ति का मतलब है कि ऐसे लोगों से मेलजोल करना जो कि अच्छी सोच के हों, अपनी खुद की भावनाओं के मालिक बने और नियंत्रण में रहें। ये कौन बताएगा इसका मतलब? सब जुड़े हुए हैं, कोई उदाहरण दो। मैम जैसे कि अगर 10th के बाद हमें सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है कि साइंस ले, तो कितने दोस्त कहते हैं कि साइंस ले ले, नहीं यार तू कॉमर्स ले ले। तो मुझे खुद की भावनाओं को देखना रहता है कि मुझे मैथ साइड से पढ़ना है, तो हम उन्हें मना कर सकते हैं कि नहीं यार मेरा तो साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे मैथ साइड से पढ़ना है, तो मैं मैथ लूँगी। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, इसके लिए तो ताली बजानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम कुछ ना चाहते हुए भी हमको करना पड़ जाता है ना। तो ना कहने की विधि का मतलब है कि हम लोगों में इतना अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, अपने आप पे इतना नियंत्रण और कंट्रोल होना चाहिए कि हम जो करना चाहते हैं हम वही करें। तो अभी हमने ना कहने की कुछ विधियां सीखी हैं। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं, हम रोल प्ले करेंगे और उस रोल प्ले में ये जो ना कहने की विधियां हमने सीखी हैं और सकारात्मक और नकारात्मक सोच के बारे में हमने जाना है, उसको हम रोल प्ले में दर्शाएंगे। तो मैं आपको दो स्थितियां बढ़ के बताऊंगी, एक लड़कियों के बारे में और एक लड़कों की स्थिति है। फिर हम फैसला कर लेंगे कि हम लड़कियों की स्थिति करना चाहते हैं कि लड़कों की करना चाहते हैं। तो लड़कियों की स्थिति में ये स्कूल के घंटे के दौरान बिना अनुमति के बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया जाना, इस बारे में ये रोल प्ले होगा। सलमा अपने इलाके के एक लड़के के साथ मित्रवत है, दोस्ती है और उसके साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहती है। इस बात की जानकारी उसके माता पिता को नहीं है। वे अपने दोस्तों डॉली
और रेशमा को स्कूल के घंटों के दौरान पिकनिक के लिए पास के संग्रहालय या म्यूज़ियम में ले जाने के लिए मनाती है, जहां वह अपने खास दोस्त को आमंत्रित कर सकती है और उसके साथ कुछ समय बिता सकती है। डॉली जाना नहीं चाहती, लेकिन सलमा उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। वह अनिच्छा से सहमत है, मतलब वो ना चाहते हुए भी चली जाती है। रेशमा मना करना चाहती है और वो मना कर भी पाती है। ठीक है, तो दोनों में मतलब 3 कैरेक्टर है ना, तो एक लड़की कुछ करना चाहती है, एक उसकी जो 2 सहेलियां हैं, एक में ना कहने की आदत नहीं है, वो दृढ़ता नहीं है, और पर दूसरी में है। ये एक रोल प्ले है। तो इसमें 3 लोग हैं जो रोल प्ले करेंगे। और दूसरी स्थिति में लड़कों की स्थिति बताती हूँ। लड़कियों को डराने के लिए दबाव में संदीप, राजू और रॉकी एक पार्क के पास खड़े हैं। लड़कियों का एक समूह आ रहा है जो टहलने के लिए पार्क में प्रवेश करना चाहती हैं। संदीप अपने दोस्तों को उनका रास्ता रोककर और कमेंट पास करके डराने धमकाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। राजू हिचकिचाता है, लेकिन अनिच्छा से सहमत होता है क्योंकि संदीप उसका सबसे अच्छा दोस्त है। रॉकी जानता है कि यह व्यवहार गलत है और वो उसको रोकता है, वो उसमें पार्ट नहीं लेता। ये दोनों जो सिचुएशंस हैं, ये क्या आपको लगता है कि आम तौर पे ऐसे होता है? होता है ना? लड़कियों के लिए भी होता है, लड़कों के लिए भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? होता है ना? तो हम अभी एक रोल प्ले करेंगे, उसमें हम 3 लड़कियों का करेंगे, लड़कों का करें, बताओ? लड़कियों का। अब वो जो 3 लड़कियां हैं वो आप लोग इधर आ जाइए। अब हम लोग देखेंगे इनको, बहुत ध्यान से आप लोग इनको देखना, और फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी कि आपको ये रोल प्ले कैसा लगा। और ये ना कहने की जो विधियां हैं, हम देखेंगे कि वो क्या कौन सी विधियां इस्तेमाल कर रही हैं। यार आज मुझे ना घूमने जाने एक लड़के के साथ, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। यार सलमा मैं नहीं जा सकती, मुझे कुछ काम है घर पे, इस वजह से मैं नहीं जा सकती। नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, चलो। यार है कौन? मेरा दोस्त है। अरे मुझे नहीं पता है कौन, कहाँ पे रहता है, क्या यार है? मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, चलो। तो अच्छा, चलना पड़ेगा। कितने टाइम पे आएगा? आ जाएंगे जल्दी। अच्छा, तो जा नहीं सकती यार? नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। ओके ठीक है। यार नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे आज मम्मी के साथ कहीं बाहर जाना है। नहीं कुछ नहीं ना, नहीं यार, कुछ नहीं प्लीज सुनना ही, चलना प्लीज पड़ेगा। यार, एक काम करो ना, तुम ही मेरे साथ चलो। कहाँ? हमें पिकनिक पे जाना है ना, पिकनिक पे चलो तुम। नहीं नहीं, मम्मी मेरी डांटेंगी मुझे, मम्मी ने बोला नहीं था। डांटेंगे, मैं देख लूंगी। नहीं यार सॉरी, टाइम भी हो गया, मम्मी इतने टाइम कोई बुलाने वाली थी। आई एम सॉरी, बाय बाय बाय। पहले इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जो रोल किया उनको कैसा लगा। सलमा आप बताओ, आपको ये रोल करने में कैसा लगा? अच्छा लगा। देखो, ये रोल जब हम करते हैं ना, तो वो एक्चुअल सिचुएशन से हटके, अगर मैं सलमा हूँ तो मैं लड़कों के साथ घूमती फिरती नहीं हूँ, लेकिन मैं ये रोल कर रही हूँ ना, तो इसमें आपका कैरेक्टर थोड़ा ना खराब दिखा रहे हैं। आपने रोल बहुत अच्छे से निभाया, इनके लिए ताली। ये समझने की बात है रोल प्ले में, है ना? अब आप बताओ डॉली, आपको कैसा लगा? मुझे तो डॉली का रोल बहुत अच्छा लगा। तुम झूठ भी बोल दिया, कोई बात नहीं, कि अच्छा था रोल, बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ, और डॉली ने उससे सवाल भी पूछे कि कौन है वो। मतलब कई बार हम किसी दोस्त को सपोर्ट करते हैं, उसकी हाँ में हाँ डालते बिना पूछे कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं,
तो जब भी आप किसी दोस्त को कोई आप उसके साथ हाँ में हाँ भरो तो पहले सोच तो लो, समझ तो लो कि आप क्या रिस्क लेने जा रहे हो या आप क्या करने जा रहे हो। तो डॉली, आपका रोल अच्छा था, आपने उससे सवाल पूछा कि वो है कौन, मैं उसको जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ, मिली हूँ कि नहीं मिली हूँ। अगर आप सच्ची मुच्ची में उससे मिले और आपका भी वो दोस्त है तो आपका एटीट्यूड बिल्कुल वही। इनके लिए भी ताली बजाओ। इनका जो कैरेक्टर था, रोल था, इनको कुछ आती थी विधियां, लेकिन ये जो अपने पे दृढ़ता नहीं थी इनकी, है ना, इसलिए ये फुस हो गई, है ना, ये मान गई। रेशमा, आपको कैसा लगा? मैम बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये रोल। मैंने अपनी दोस्त का इस काम में साथ भी नहीं दिया और फिर मैं अपने मेरा जो काम था मैंने वो भी कर लिया अपने सही टाइम पे और अच्छा लगा मैम रोल बहुत। और सबसे अच्छी बात है कि रेशमा ने उसको समझाने की कोशिश करी, उसको दूसरे विकल्प भी बताए, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल दृढ़ थी। उसका क्या प्रभाव था? वो नकारात्मक प्रभाव था, है ना। आप लोगों ने सीखा नकारात्मक प्रभाव क्या होता है। इसका सकारात्मक प्रभाव उस पर नहीं पड़ सका, क्योंकि दोनों में से जब लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? जो ज्यादा दृढ़ हो। तो इन्होंने क्या कहा, मैं अपने को तो बचाऊं भाई। इन्होंने सीधा यहाँ से ना कहने की तरीका है कि यहाँ से स्थिति से बाहर निकल जाओ भैया, बाय बाय, मैं जा रही हूँ। इनके लिए भी ताली। थैंक यू। ये रोल प्ले से हमने ये ना कहने की विधि जो बताई थी हमने उसको एक्चुअली प्रैक्टिकल में करके देखा। तो अब हम इस सत्र को समाप्ति करते हैं कि साथियों के दबाव का विरोध के कई तरीके हैं। उच्च आत्मसम्मान रखें, अपने आप में विश्वास रखें, जो भी आप कुछ कर रहे हैं अपने पे विश्वास रखें। नकारात्मक गतिविधि में शामिल होने से पहले परिणामों का सोचें। पहले सोच लो कि ये अगर मैं इस काम में अपने दोस्त का साथ देता हूँ या देती हूँ तो उसका क्या अंजाम होगा। केस स्टडी में भी आपने देखा कि वो उसको बता रही है कि सीसीटीवी लगे हैं, पकड़े जाओगे, तो पहले सोच लो परिणामों के बारे में। सकारात्मक लोगों के साथ मेल जोल रखें। वो भीड़ की बात वही थी ना, भीड़ की शक्ति अच्छी भी होती है, गलत भी होती है। तो अच्छे लोगों के साथ मेल जोल रखें। संकट पैदा करने वालों से दूर ही रहें। अगर हमें पता है कि सलमा जैसे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, मतलब ये सलमा आपकी, मैं आपको सलमा बोल रही हूँ, है ना, क्योंकि ऐसे लड़के लड़कियां हैं, दोस्त हैं जो बहुत प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे लोगों से हम दूर ही रहें, अलग होने से ना डरें। अगर आप बाकी लोग गलत काम कर रहे हैं तो ये नहीं कि हमें भी उसके साथ वैसे ही करना है। अगर आप अकेले भी हैं और सही हैं तो आप अपनी राह पे चलें। अपने मूल्यों और विश्वासों के खिलाफ मत जाएं। अगर आपका मन कहता है कि ये बात गलत है और ये नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो वो अपने मूल्यों के, अपने विश्वास के खिलाफ मत जाए। सहज महसूस ना करने वाली चीज़ों को मत करें। कई बार हम कोई भी फैसला लेने से पहले सोचते हैं कि चलो इतनी मेहनत क्या करनी, आसानी से कुछ हो रहा है होने को, पढ़ना क्या है, चीटिंग कर लेंगे हो जाएगा, वो ना करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अपने आप पर विश्वास रखें। भीड़ के साथ गलत दिशा में जाने से बेहतर है कि अकेले चलें, वही करें जो आपको सही लगे। ठीक है, थैंक यू।